जिस सड़क को लेकर काशीपुर कांग्रेस पिछले कई दिनों से राजनीति चमकाने में जुटी थी, उसी बहुप्रतीक्षित काशीपुर रामनगर मार्ग के निर्माण कार्य का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। वर्षों से गड्ढों में तब्दील हो चुकी इस महत्वपूर्ण सड़क पर सफर करना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कुमाऊं क्षेत्र की ओर जाने वाले हजारों पर्यटक प्रतिदिन इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा रखी थी। सड़क की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए मेयर दीपक बाली और राज्य सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि कांग्रेस के आरोपों और विरोध प्रदर्शनों के बीच मेयर दीपक बाली ने इस सड़क के शीघ्र निर्माण का भरोसा दिलाया था। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा और 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सड़क परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास कर दिया। आज काशीपुर के एमपी चौक से मेयर दीपक बाली ने निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ करते हुए साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया और अब जब निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो उसे जनता से माफी मांगनी चाहिए। दीपक बाली ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल राजनीति नहीं बल्कि विकास है। आज पहुंचा हूं काशीपुर के एमपी चौक पर। आपको भी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर याद होगी जब विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था रामनगर रोड के गड्ढों को लेकर। उसके बाद तुरंत बाद मेयर दीपक बाली ने कहा था पूरी सड़क का निर्माण होगा, गड्ढे भी भरे जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और आज वो दिन आ गया है कि जब इस सड़क का रामनगर यानी कि 24 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद जनता को थी वो अब पूरी होने जा रही है। ऐसे में ये सड़क कब तक बन जाएगी, ऐसे में कितना इस पर खर्चा आएगा, जानेंगे। मेयर दीपक बाली हैं, आप देख सकते हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं और यहाँ कार्य कर चुके हैं, शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है काशीपुर नगर के बीचों बीच स्थित फ्लाईओवर के पास से, यानी कि जो मेडिकल स्टोर है सूरज, उसके पास से शुरुआत हुई है। कितनी लेयर का कार्य होगा, क्या होगा। मैं मेयर दीपक बाली जी से जुड़ गया हूँ। सर, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद पर एक बार फिर आप खड़े उतरे हैं। जी, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि ये जो बहुप्रतीक्षित रामनगर रोड, असल में इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये 4 लेन स्वीकृत हो चुकी है, धन आवंटित हो चुका है और लगभग 490 करोड़ के आसपास का, तो उसका निर्माण शुरू होना था, लेकिन उसमें समय लगेगा जब ये बताया गया और तब तक ये रोड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए इसका प्रपोजल बनाकर जब भेजा था तो आज वो निर्माण शुरू हो चुका है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से काशीपुर की जनता को भी बधाई दूंगा कि आज इस बहुप्रतीक्षित रोड का। मैं आपको कुछ दिन पहले ले चलता हूँ। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने हल्ला प्रदर्शन किया था और कहा था मेयर दीपक बाली के विकास की बात बेमानी है। आपने प्रेस वार्ता की थी और कहा था जल्दी निर्माण होगा, बरसातों से पहले होगा। अब जरा कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सच जनता के सामने आ जाता है और झूठ भी जनता के सामने आ जाता है। तो इससे एक तो ये है जो मुझे कहा गया था कि मैं जनता से माफ़ी मांगूँ झूठ बोलने के लिए कि मैंने निर्माण रामनगर रोड के निर्माण की बात कही थी इस तारीख से, तो तारीख में 10-20 दिन की लेट हो गई टेंडर प्रक्रिया से, ये अलग बात है, लेकिन निर्माण हो रहा है तो अब कांग्रेस को, विपक्ष को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए झूठा भ्रम फैलाने के लिए और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए। असल में कांग्रेस के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। विकास की दौड़ में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काशीपुर तेजी से बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं। 1,500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं नगर निगम और विभिन्न विभागों द्वारा बनाकर भेजी गई हैं, जो स्वीकृत होकर आती जा रही है। आप आने वाले समय में जल्दी देखेंगे धरातल पर बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो 650 करोड़ का ड्रेनेज प्लांट हो, चाहे वो 262 करोड़ की पेयजल की 32 वार्डों की पानी की योजना हो, वेंडिंग जोन हो, डॉग शेल्टर होम हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, 34 करोड़ रुपए से 8 चौराहों का निर्माण कार्य हो, जिसमें से 1-2 दिन में एक चौराहा शुरू होने जा रहा है, जिसकी घोषणा सिख समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ननकाना साहब चौक के रूप में की गई है। उसका काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। हमारे सभी के शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक, उसका आप देखेंगे आने वाले कुछ ही समय में 1 महीने के अंदर अंदर उसका निर्माण भी शुरू होने जा रहा है और बाकी 6 चौराहों का भी जल्दी होगा। तो
अभी कांग्रेस कहीं नहीं है। काशीपुर विकास की रेस में शामिल हो चुका है और बहुत जल्दी धरातल पर आप यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे काशीपुर का स्टेडियम हो, राजा हरी डिग्री कॉलेज हो, बच्चियों का स्कूल GGIC हो, इंटीग्रेटेड ऑफिस जो 47 करोड़ की लागत से बनेगा वो हो, सब योजनाएं जो हैं लगभग इसमें काफ़ी योजनाएं जल्दी अप्रूव होने की स्थिति में है। दीपक वाली, राजनीति या विकास? राजनीति में आया ही डेवलपमेंट के लिए हो, विकास के लिए हो। राजनीति तो माध्यम है बड़े स्तर पर विकास करने का, तो आया ही इसलिए हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सनातन मेरा धर्म है और डेवलपमेंट मेरा शौक है, दोनों एक साथ चलेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा इसमें से। जब धर्म की बात आएगी तो सनातन होगा और जब विकास की बात आएगी तो वो डेवलपमेंट हम कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं और ये और तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा। जो कार्यदायी संस्था ये निर्माण कर रही है, इसमें क्या पैच वर्क होगा या निर्माण कार्य होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ 0 किलोमीटर ये फ्लाईओवर के बाद से और 24 किलोमीटर तक इसमें ये तो निर्माण होगा। अभी धनौरी तक है लेकिन आगे ये जाएगा प्रतापपुर तक और उसके बाद जहाँ जहाँ पैचवर्क की जरूरत है वहाँ पैचवर्क होगा। लेकिन ये पैचवर्क वैसा नहीं है, इसमें बहुत टेक्निकल तरीके से पैचवर्क है और आपको बिल्कुल भी सड़क पर कहीं भी कोई गड्ढा झटका तो दिखाई नहीं देगा और जब तक 4 लेन का निर्माण शुरू होकर कंप्लीट होगा तब तक आपको ये सड़क पूरी मजबूती से प्रॉपर बनी दिखाई देगी। अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट और नैनीताल को मार्ग जाता है, ऐसे में जनता को दिक्कत ना हो उसके लिए किस तरह का उसको किस तरह से निर्देशित विभागों को किया गया? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आया हूँ आज दिन में काम शुरू हुआ तो थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत हुई है, लेकिन आज पहला दिन था काम शुरू कराने का। तो अभी मैंने कहा है ठेकेदार जो हमारे संस्था है उसको भी कहा है, NH के अधिकारियों को भी कहा है कि सुबह 5 बजे से और लगभग 9 बजे तक 10 बजे तक जब तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता तब काम करें और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर रात में जब ट्रैफिक कम है तब काम करें, जिससे कि जनता को कोई असुविधा ना हो। आज जरूर 2-3 घंटे की असुविधा रहेगी लेकिन उसके बाद ये बिना असुविधा के ये लगातार निरंतर चलेगा क्योंकि वर्षा ऋतु सामने है और काम को तेजी से करना है। मेयर दीपक वाली ने साफ कहा है कि कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बहुप्रतीक्षित रामनगर रोड का हो चुका है शुरू निर्माण और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गर्मी है उसके बावजूद इस निर्माण कार्य की शुरुआत करने पहुंचे हैं मेयर दीपक वाली और कहा है कि बरसातों से पहले ये निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।